हड़ताल जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी बोला है राज सियासत बोलना है। We want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want जस्टिस, we want ये हड़ताल जरूरी है, 60 रुपया पे मजदूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। We want जस्टिस, we want जस्टिस, 60 रुपए मजदूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, 60 रुपए मजदूरी है। ये हड़ताल जरूरी है। जब छात्र बोला है, राज सियासत बोला है, जब छात्र बोला है, राज सियासत बोला है, जब छात्र बोला है, राज सियासत बोला है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बटालियन के सम्मान में, बीबीसी मैदान में, बटालियन के सम्मान में। बीबीसी मैदान में। यूनिवर्सिटी के तरफ से अधिकारी लोग आए थे तो वो बोले थे कि मतलब फाइल आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन मौखिक कुछ लिखित में आश्वासन देते तभी ना हम लोग कुछ करते। मौखिक आश्वासन कब तक चलेगा? हम लोग पिछले स्ट्राइक में भी मौखिक आश्वासन पे हम लोग ने स्ट्राइक तोड़ा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। इसी वजह से हम लोग जब तक लिखित में या जब तक हम लोग का जो मांगे है वो पूरी हो नहीं जाती है तब तक हम लोग यहाँ से स्ट्राइक से हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मधुदर्शी कुमार। लिखित रूप से आप लोगों को क्या क्या लाभ? देखिए, लिखित रूप से हम लोग मांग है, हम लोग का दो मांग है कि इंटर्नशिप अलाउंस और पीजी फेलोशिप जो हम लोग की मिलती है उसको बिहार राज्य के अन्य चिकित्सा पद्धति है उसके समकक्ष किया जाए, और हम लोग को सम्मान की नज़रों से देखने के लिए इस सोशलिज्म में हम लोग की सम्मान दिया जाए कि लोगों के नज़र में हम लोग का सम्मान बढ़े। और हम लोग पिछले धरना में भी आश्वासन से मान गए थे, लेकिन हमें इस धरने में 6 तारीख से जो बैठे हैं बहुत तरह की बात हुई है, बहुत तरह से डराया धमकाया भी गया है। लास्टली कल हमारे डीन सर, रजिस्ट्रार सर और डीन पीजी सर आए थे और उसने मौखिक रूप से कह रहे थे कि हम आपकी बातों को बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन हमको कोई लिखित आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग उनकी बातों को माने और अपना स्ट्राइक कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का डिमांड हमारी सरकार से है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि जो नए एमएसबी सिलेबस 2016 से इम्प्लीमेंट किया गया बीसीआई के द्वारा इस वेटनरी प्रोफेशन में, उसमें हम चाहते हैं कि अपना बिहार राज्य अपना प्रथम राज्य हो इस देश में जो नए एमएसबी सिलेबस के साथ यहाँ पे अपना मानदेय पीजी के डॉक्टर्स और इंटर्नशिप को इस जो अन्य चिकित्सा पद्धति है बिहार राज्य के उसके समकक्ष किया जाए। 15 बैच तक 6 महीने का बस इंटर्नशिप था, तो नए एमएसबी सिलेबस से हम चाहते हैं अपने बिहार सरकार में जो माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और तारकेश्वर प्रसाद जी, प्लीज़ हम लोग की बात को सुने। हम लोग मजबूरी में बैठे हैं सर, प्लीज़ हम लोग की बात को सुने और अपना राज्य को बिहार में प्रथम राज्य बनाइए जो नए एमएसबी सिलेबस से अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ और यूनानी जैसे मान्यता और मानदेय दिया जाए। आप देख सकते हैं, ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे गेट पे अभी भी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले कितने सारे पेशेंट आए थे, कितने सारे डॉग्स आए हुए थे, पेट्स आए हुए थे, काफ़ी बीमार स्थिति में। इनफैक्ट मैं अगर रोड से भी गुजरती हूँ तो अगर वाइट कोट लिए हुए रहती हूँ तो वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आप डॉक्टर हो, आपका क्लिनिक कब से स्टार्ट होने वाला है, ये स्ट्राइक कब तक चलेगा। तो क्या ही जवाब दूँ मैं उन्हें कि ये स्ट्राइक कब तक चलेगा? ये तो सरकार को जवाब देनी चाहिए ना कि ये स्ट्राइक कब तक रहनी चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। हाँ, सच में ज़रूरी है तो क्यों नहीं वो माना जा रहा है? मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कभी भी किसी पेशेंट को हम लोग को बोल देने के लिए कि ठीक है आप अपने पेट्स को लेके चले जाइए, यहाँ पे नई क्लिनिक होगा। वो भी इंसान, वो भी जीव ही है ना, हम जैसे हैं ह्यूमंस के। अगर क्लिनिक पे अगर पीएमसीएच में जाएंगे, अगर कोई गहरी स्थिति में रहेगा, कोई भी ह्यूमन बॉडी रहेगा तो कोई डॉक्टर्स उसको मना करना चाहेगा, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो मजबूरन करना पड़ता है ना। क्या आश्वासन क्या मिला है अभी तक? आश्वासन हमें यही दिया जा रहा है कि हाँ हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं, क्या कहते हैं मतलब ये फेलोशिप के लिए, ये इंटर्नशिप के लिए। फेलोशिप का तो बात ही नहीं हो रहा है, पीजी का तो अभी तक से चर्चा ही नहीं हुआ है। वो लोग अभी तक से बोल रहे हैं कि पीजी पे हम लोग सोच ही रहे हैं या करेंगे कि नहीं करेंगे। इंटर्नशिप का भी हमें कोई लिखित रूप में अभी तक से हमें शो नहीं किया गया, सिर्फ बोला गया है कि हाँ प्रोसीड हो गया है, मिल ही जाएगा, वो भी सिर्फ 15,000। हमारी डिमांड शायद 18,000 तक थी जैसे बाकी कॉलेजेस में होती है मेडिकल इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राहुल रोशन और मैं यहाँ पीजी मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ। और पीजी का मतलब होता है यहाँ की ओपीडी ड्यूटी देनी होती है, ठीक है। मेरा एक सवाल है सरकार से
क्या हम लोग चिकित्सा पद्धति के अंदर आते हैं? अगर आते हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है समाज में? एक तरफ जो आयुष है, होम्योपैथ है या फिर यूनानी है, उनका उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है आज के सोसाइटी में। इनफैक्ट हम लोग का जो रोल है उनसे कई ज़्यादा टफ एंड हार्ड है। फिर भी हमें उसके बदले में क्या मिलता है? फेलोशिप के नाम पे 60 रुपये का डेली। हम लोग क्या डेली वेजर हैं, मजदूर हैं? मजदूर भी होते तो इससे ज़्यादा मिलता। और रही बात, कल हम लोगों को कुल सचिव के पास गए मिलने के लिए, सुबह में हमारे कुछ डेलीगेट्स गए थे उनके पास, लेकिन वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर था और हम लोगों को लिटरली बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद दोपहर में वो हमसे मिलने आए और एक तरीके से धमकी दे रहे थे कि उठ जाओ, अन्यथा तुम लोग का रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिया जाएगा। तो ये ऐसे थोड़े होता है। हम शांतिपूर्वक अपनी डिमांड को रख रहे हैं आगे, गवर्नमेंट को इस पर विचार करना है, कोई तो जोर ज़बरदस्ती का चीज़ है नहीं। तो बस हमारा यही आग्रह है सरकार से कि एज सून एज पॉसिबल कम से कम हम लोगों को चिकित्सा पद्धति में या तो शामिल कर लिया, तो डॉक्टर ही हटा दे हमारे नाम से। क्या ज़रूरी है? 5.5 साल का कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, ठीक है ना? ट्रीटमेंट करते हैं, इंजरी होती है, डॉग बाइट्स होते हैं, लात खाना पड़ता है जानवर का, और मिलता बदले में हमें क्या है? 60 रुपये का डेली। क्या क्या हो जाता है? 60 रुपये में कुछ नहीं होता है सर। 60 रुपये में क्या होता है? आजकल 60 रुपये हम तो लोग चाय पान वाले चाय पान खा के पी जाके फेंक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं, ये इतना ही होता है। और हम लोग को तो वो भी, हम लोग तो कुछ खाते पीते नहीं है, यहाँ तक चाय नहीं पीते हम लोग, चाय भी नहीं होता होगा। तो हम लोग को चाहिए ना, 60 रुपये में खाना मिलता है, 50 रुपया प्लेट एक टाइम का खाना मिलता है, 50-50 100, एक दिन का खाना का 100 रुपया, 25 रुपया नाश्ता, 125 रुपया हम लोग खाने में ही खा जाते हैं। तो हम लोग को तो 60 रुपया में कुछ नहीं होता है। खाना तो कम से कम खिलाए सरकार, खाना तक नहीं खाने के लिए दे रही है सरकार। क्या मुद्दा क्या? मुद्दा यही है कि हम लोग का है ना, पीजी फेलोशिप को बढ़ाया जाए, अन्य चिकित्सा पद्धति के बराबर किया जाए। जहाँ जैसे यूनानी, BDS, आयुर्वेदा, ये सब में जितना है ना उसके बराबर कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी है ना सम्मान से कह सकें कि हमारा फेलोशिप इतना है और हम लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे ड्यूटी करने, 5 बजे तक, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक ड्यूटी करते हैं और पाते हैं 60 रुपया। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अन्य चिकित्सा पद्धति में जितना है उसके बराबर किया जाए, क्योंकि हम भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर को सम्मान नज़र से देखा जाए, तब जाके समाज में है ना इक्वलिटी आएगी, नहीं तो कभी इक्वलिटी नहीं आएगी। और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम 60 रुपया पाते हैं, तो हम लोग सोचिए, हम लोग एक मजदूर से भी गए गुजरे हैं। एक मनरेगा का मजदूर 350 रुपया, एक मनरेगा का मजदूर 350 रुपया दिन में कमाता है, और हम 60 रुपया में है ना 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक ड्यूटी करते हैं। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा है ना मानदेय बढ़ाकर है ना अन्य चिकित्सा पद्धति के बराबर किया जाए। इस तरह का सौतेलापन नहीं किया जाए डॉक्टरों के बीच। अगर डॉक्टर समान है, जैसे न्यायालय कहती है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हर चिकित्सा पद्धति है ना बराबर है, अगर बराबर है तो हमारा मानदेय अन्य चिकित्सा पद्धति के बराबर किया जाए, तब समान नज़र से लोग देखेंगे। नहीं तो लोग भी समान नज़र से नहीं देखते, कहते तो ये गाय गोरू का डॉक्टर है। अगर हमारी सरकार अगर हमारे साथ असामान्य करेगी तो लोग ऑलरेडी बोलेंगे ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हमें मिले और समाज में, ताकि हमारा सम्मान अन्य डॉक्टरों के भांति हमारा भी सम्मान, इक्वलिटी हो और हम डॉक्टर कहलाने के लायक रहें। आखिरकार आप लोगों की फेलोशिप की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर? हम लोग को बोला गया है कि डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है इंटर्नशिप का, फेलोशिप का, इंटर्नशिप अलाउंस का, लेकिन कैसे मान ले कि भेजा गया है? जब तक वहाँ से फाइनल आता नहीं है, लिखित तौर पे आता नहीं है, तब तक हम लोग कैसे मान लें? और जो पीजी का जो फेलोशिप है उसका बोला है कि उसका भी फाइल भेजा गया है, लेकिन जब तक फाइनल लिखित रूप से कोई देगा तभी ना हम लोग मानेंगे। 4 महीना में, 2 महीना में, 10 दिन में वो लिखित दे ना, क्योंकि वो मौखिक तो हो गया आश्वासन ना, मौखिक पे नहीं ना हो सकता है। वो लोग बोलता है कि हम लोग भेज दिए हैं, 10 दिन में हो जाएगी, 1 महीना में हो जाएगी, आप लोग स्ट्राइक तोड़ दीजिए, तो वैसे नहीं ना होता है। आश्वासन पे तो नहीं होता है। होना रहता तो बहुत, आश्वासन अगर आश्वासन पे काम हुआ रहता तो बहुत पहले हो गया रहता। हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता इतना चिलचिलाती धूप में। इसीलिए अगर वो चाहते हैं स्ट्राइक टूटे तो लिखित तौर पे दे हमको, कितना दिन में हम करवाएंगे, और जब तक पास नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मधुदर्शी कुमार। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।